देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं ओर अर्धवृत्ताकार है। देखो ये आकृति है ना, यह एक दौड़ने का पथ है। ये क्या है? एक दौड़ने का रास्ता है। इसके बाएं और दाएं दो अर्धवृत्त है। देखो एक इधर भी अर्धवृत्त है और एक इस साइड भी। ये दोनों साइड क्या है? दो अर्धवृत्त है। आगे क्वेश्चन में बोला है दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच का दूरी 60 मीटर है। देखो दोनों समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना मीटर है जी? तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है और रेखाखंड की लंबाई कितना है? 106। तो देखो तो ये समानांतर रेखा आंतरिक बोला है ना, देखो ये आंतरिक समानांतर रेखा है। ये कौन सा है? आंतरिक है। और ये कौन सा रेखा है जी? बाह्य समानांतर रेखा है। ये क्या है? बाह्य है। जो अंदर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक। जो बाहर है उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य। तो ये जो आंतरिक समानांतर रेखाखंड है ना, ये वाला, इनके बीच का दूरी कितना दिया है? 60 मीटर। और जो ये रेखाखंड है, ठीक है ना, देखो ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड की लंबाई कितना दिया है? 106 मीटर। यानी ये भी 106 मीटर लंबा है, ठीक है, और ये भी 106 मीटर होगा और ये वाला भी कितना है? 106 मीटर। इसका एक काम किया जाए, इसका कुछ नेमिंग दे दिया जाए। देखो A B C D E F G H। देखो रेखाखंड A B C D E F G H, इन सब का लंबाई दिया 106 मीटर। इनके बीच का दूरी दिया 60 मीटर। इसके भी बीच का दूरी कितना दिया है जी? 60 मीटर। और बोला है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यह जो पथ है ना, ये रास्ता, ये पथ है कि नहीं, इसका चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। ये इसका भी चौड़ाई कितना होगा? 10 मीटर। यानी चौड़ाई इसका 10 मीटर दिया है। पहला क्वेश्चन बोला है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के, ये जो पथ है ना, पथ के आंतरिक, कहाँ जी? आंतरिक मतलब ये अंदर। ये अगर अंदर अंदर एक पूरा चक्कर लगाते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग किए और ये अंदर अंदर पूरा एक चक्कर लगाए, फिर यहाँ पे वापस आए, तो टोटल कितना दूरी कवर किया गया यह बताना है दूरी, ठीक है ना। तो तुम लोग मालूम होगा कि यह क्या है? वृत्त है। 20 से डिवाइड कर देंगे, क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। और ये जो अर्धवृत्त का ये वाला दूरी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप बोलते हैं ना। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, तो अर्धवृत्त मतलब आधा हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते थे? तो इसके व्यास का जो लंबाई था उसको भी ऐड करते थे ना, फार्मूला में समझाए थे। लेकिन हम लोगों को तो इस पे पथ पे चलना है ना, तो ये वाला रेखाखंड की दूरी, तो इस रेखाखंड की दूरी मालूम है 106 मीटर। इस रेखाखंड की दूरी, इसका भी मालूम है 106 मीटर। ये क्या है? ये आंतरिक अर्धवृत्त है ना। ये क्या है? ये वाला आंतरिक अर्धवृत्त है। ये भी क्या है? आंतरिक अर्धवृत्त है ना। तो इस अर्धवृत्त का परिमाप प्लस इस अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब ये वाला दूरी, इस अर्धवृत्त का परिमाप, इसका परिमाप और इन दोनों रेखाखंड की लंबाई, सबको एक जगह जोड़ देंगे तो अंदर अंदर एक राउंड लगाने में टोटल कितना दूरी तय किया गया है नहीं आ जाएगा। समझ में आया ना। लेकिन देखो इसमें हम लोग क्या करते थे? व्यास जोड़ते थे। तो इसमें हम लोग व्यास को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इससे मतलब नहीं है, अपने मतलब है ये वाला रास्ता से, इस रास्ते से ना मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो वृत्त का परिमाप होता है सिर्फ उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। इसका ये व्यास जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों रेखाखंडों के बीच का दूरी कितना दिया है? 60 मीटर। तो ये क्या है? ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंतरिक अर्धवृत्त है उसका व्यास कितना हो जाएगा? 60 मीटर, क्योंकि ये वाला दूरी ही ना व्यास कहलाता है, ये वाला दूरी ही ना व्यास कहलाता है। तो आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 60 मीटर होगा कि ना। इतना समझ में आया। मान लो यह इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो ये वाला इसका हो जाएगा त्रिज्या। तो 60 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा? 30 मीटर। और बाहर भी तो एक अर्धवृत्त है, ये वाला देखो, ये क्या है? बाह्य अर्धवृत्त। ये वाला क्या है? बाह्य अर्धवृत्त। तो बाहर वाला अर्धवृत्त का भी त्रिज्या होगा कि नहीं। तो जब आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये टोटल 60 है, तो त्रिज्या होगा 30 मीटर। और फिर ये 10 मीटर जोड़ देंगे तो सेंटर से जो इसके परिधि की दूरी होगा वही उसका क्या कहलाएगा? बाहर वाला का त्रिज्या। तो ये 30 और ये 10 कितना हो जाए? 40 मीटर हो जाए बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, होगा ना। कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिखते हैं आंतरिक, पहले लिख देते हैं इसको, या रहने दो। ये मालूम है ना कि समानांतर रेखाखंडों की लंबाई कितना दी है? 106 मीटर, ठीक है ना। इसको लिखते हैं आंतरिक अर्धवृत्त का
अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है जी? 60 मीटर। ये वाला दिया है ना 60 मीटर, तो देयरफॉर इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 60/2, तो कितना मीटर हो गया? 30 मीटर। देखो बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, जो बाह्य अर्धवृत्त है उसका त्रिज्या क्या होगा? तो उसके त्रिज्या को मानते हैं कैपिटल आर। क्या चीज़? कैपिटल आर। तो देखो तो ये आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक कितना आया? 30 मीटर। तो ये 30 अब प्लस ये वाला पथ का चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। 30 और 10 कितना? 40। यानी बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 40 मीटर। पूछना है इसमें। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोला है कि पथ के आंतरिक, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, चली गई दूरी, यही ना निकालना है। तो देखो तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इस रेखाखंड का लंबाई प्लस इस रेखाखंड का लंबाई, इस अर्धवृत्त का परिधि प्लस इस अर्धवृत्त का परिधि, यानी रेखाखंड AB का लंबाई, नहीं CD है ना, रेखाखंड CD की लंबाई प्लस रेखाखंड EF का लंबाई, रेखाखंड EF की लंबाई प्लस कितने अर्धवृत्त है? आंतरिक अर्धवृत्त 1 और 1 2 है ना, प्लस 2 आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, यही ना निकालना है। तो देखो रेखाखंड CD की लंबाई, ये रेखाखंड की लंबाई क्या दिया है? CD 106 मीटर दिया है ना जी, 106। इसका बोलो रेखाखंड EF की लंबाई, रेखाखंड EF की भी लंबाई कितना? 106 मीटर। अब प्लस 2 है 2 आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, क्या लिखे? आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, और ये क्या है? अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के निकालने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से 2 ये कट गया, कोई दिक्कत? लेकिन ये कुल परिधि सिर्फ इसका परिधि से मतलब होता, अगर इससे मतलब नहीं होता, लेकिन हम लोग का मतलब है इस पथ से, इसी से ना मतलब है, और इससे भी मतलब होता तो इसका व्यास भी जोड़ना पड़ता, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। इतना क्लियर है? 6 6 12 2 है 2, ये 2 पाई का वैल्यू 22/7। एक बात बताओ, आंतरिक अर्धवृत्त की जो परिधि है, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या माने? स्मॉल आर, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर लिखे हैं, ठीक है ना। और त्रिज्या आया कितना है? 30 ना, तो 30, कोई दिक्कत? देखो 212 है, 212, 22 दूना 44, 44 दिया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13 और 0 है 1320। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1300, और अपन में 7 है 7, इसके बेस में 1, इसके बेस में 7, एलसीएम क्या आया? 7, इसके बेस में 1 है तो 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 1 8, 7 दूना 14, 7 एकम 7 तो 1320। इसको जोड़ दो, 4 ये बोलो तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 2 है 2 अब बटा 7 सेंट, क्या चीज़ है? मीटर है ना। तो आंतरिक अर्धवृत्त, अगर आंतरिक पथ के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाओगे तो टोटल 2804/60 मीटर दूरी कवर करोगे। समझ में आया इतना? देखो दूसरा क्या है? दो नंबर में दिया है पथ का क्षेत्रफल, क्या निकालना है जी? पथ का क्षेत्रफल। तो देखो तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? तो यही ना पथ है, ये सब क्या है? ये सब रास्ता है, ये पथ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ABCD ये क्या है? चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल। तो इन दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ तक क्षेत्रफल आ जाएगा और ये वाला यहाँ तक क्षेत्रफल आ जाएगा, बचा ये वाला,
इतना पोर्शन ये बच गया और इधर का ये वाला ये बच गया ना। तो जब बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके क्षेत्रफल में ये वाला तो आएगा भी, लेकिन बीच वाला भी आ जाएगा, बीच वाला आएगा ना जब बाहर वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल प्लस दो बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये बाहर वाला इतना का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा, और इसका ऑलरेडी निकाले रहेंगे। और देखो तो क्या करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल और बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा। तो इन चारों का क्षेत्रफल एक जगह जोड़ देंगे, तो ये पद का टोटल क्षेत्रफल आएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है? तो देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्लस और कौन चतुर्भुज है जी, चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल, चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल अब प्लस दो बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कितने हैं, दो का ना। तो दो बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके क्षेत्रफल में ये अंदर वाला भी इंक्लूड होगा, और ये अंदर वाला रास्ता में नहीं है, ये पथ में नहीं है। तो इन दोनों अर्धवृत्त को क्या करना होगा, घटाना होगा ना, तब ना इतना कम होगा। तो दो बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग को क्या करना होगा, घटाना होगा, किसको, तो दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया? इधर से सबको समझ में आ गया है, समझ में आया है? देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर। बाह्य अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, कैपिटल R, तो यहाँ पे लिखे हैं कैपिटल R, माइनस दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 × 1/2 पाई r स्क्वायर, और आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं, स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। लेंथ, इसका लेंथ कितना दिया है, 106। ब्रेथ बताओ तो इसका ब्रेथ कितना दिया है, 10 मीटर, तो ये 10, लेंथ 106, ब्रेथ 10, पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल R बताओ 40, तो R स्क्वायर है तो 40 × 40 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, स्मॉल r बोलो 30, तो R स्क्वायर 30 × 30, इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो, 10 60, इसको मल्टीप्लाई करें 10 60, 4 चौके 16, तो ये कितना हो गया 1600। ऐसे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छके 12, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। कितना हो गया, 0 2 3 2 5 और 3, 35 120। किसको मल्टीप्लाई किए हैं जी, इसको ना, अब बटा 7 है 7। ये देखो 900 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 18, कितना हो जाएगा, ये देखो ये 00 8 9 1 अब बटा 7। क्लियर है? इसको देखो ये 2 ठो है ना, इसको जोड़ दो, 0 6 6 12 1 1 2। ये देखो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, तो अगर मन करेगा तो सबको एक साथ बटा जोड़ घटाव बना लेंगे, ठीक है। यानी तो बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं, बेस वैसे ही लिख देते हैं। तो बड़ा इसमें है कौन पहले, ये 3520 है ना, चलो बटा जोड़ ही बना लेते हैं, 19 8 00 बटा 7। फिगर तो बना लिए हो, फिगर मिटा दे, ये सब लिख लिए हो ना, ABCD ये सब। देखो तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के इसका बटे जोड़ और घटाव बनाएंगे ना, तो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक, देखो इसके एक के बेस में क्या है 1 है, ठीक है, इसके बेस में 7 है और इसके बेस में 7 है, एलसीएम क्या आएगा 7।
इसके बेस में 1 है तो 7 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, तो 7 से 0 में मल्टीप्लाई हो 0, 7 दूना 14, 7 1 7 1 8, 7 दूना 14। यहाँ पे देखो 1 मिनट यहाँ मल्टीप्लाई में गलत हुआ है। ये यहाँ पे कितना है 4 चौके 16, डबल 0 है ना, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, देखो ये 7 से 7 कट गया तो ऊपर क्या बच गया 3 5 2 00, माइनस है माइनस ये देखो ये कट गया तो क्या बच गया 19800। क्लियर है। देखो तो ये दोनों क्या चीज़ में है, प्लस में है, ये क्या चीज़ में है, माइनस में। तो पहले इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 14840, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बड़ा ये प्लस वाला तो प्लस, इसको सेपरेट करो, 00 में से 00 घटा देंगे तो 00 आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और अपन में 7 है तो 7, इनको ऐड करेंगे तो 0, 4 में 0 ऐड करेंगे क्या होगा जी 4 होगा ना, ये 0 4 ऐड हो गया, 8 4 12 और 4 5 9 9 1 10 1 1 2 1 3, अपन में 7 है तो 7। ठीक है, और देखो ये क्षेत्रफल है तो क्या चीज़ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, तो मीटर में मीटर क्या चीज़ अपन में 7 नहीं है तो 7 से कट जाएगा। देखो तो 7 4 जो 28, 2 बच गया, इसमें मिलेगा तो कितना हो जाएगा 22, तो 7 3 जो 21, 1 बच गया, 7 2 जो 14, 7 2 जो 14 और 0 है तो 0, कितना आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना तो मीटर स्क्वायर।